जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का। इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडाइसिस एंड लॉ ऑफ लॉगरिथम वो पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके थोड़े एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो शायद आपने पढ़ा होगा। पहला लॉ है a raised to m into b a raised to n is equals to a raised to m plus n। दूसरा लॉ जो है वो है a raised to m upon a raised to n is equals to a raised to m minus n। तीसरा जो लॉ है वो है 1 upon a raised to m is equals to a raised to minus m। चौथा जो लॉ है वो है a raised a into b whole raised to n is equals to a raised to n into b raised to n। फिफ्थ लॉ जो है वो कुछ ऐसा है a by b whole raised to n is equals to a raised to n upon b raised to n। सिक्स्थ लॉ जो है वो है a raised to m whole raised to n is equals to a raised to mn। ठीक है, तो ये हो गए लॉ ऑफ इंडाइसिस। यहाँ पे ये जो है ना a raised to m, a raised to m, अगर इसकी बात करें तो थोड़ा एक्सटेंड करता है। हमको लॉ ऑफ इंडाइसिस बताया है, ये a रेज टू m है ना, उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया फंक्शन, तो फंक्शन किसको बोलते हैं वो हमारा एक चैप्टर ही है मैथ्स में, ठीक है, पर वो बाद में हम देखेंगे। पर बेसिक डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे सेट की बात करें तो एक सेट A है, दूसरा सेट B है, यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप किया है हमने जिसको हम बोलेंगे फंक्शन। A सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, B सेट जो है वो भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स लेंगे A, B एंड C। यहाँ पे लेंगे 1, 2 एंड 3। 1 is related, A is related to 1, B is related to 2, C is related to 3। ओके, तो यहाँ पे every element of A is uniquely related to element of B, then it is known as function। This is the definition। शायद 10th तक आप पढ़े हैं तो उसमें सेट भी नहीं आया होगा। ओके, तो सेट इज वेल डिफाइंड, set is a well defined collection of an object, number, name। ओके, सो सेट जो है वो कलेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने अल्फाबेट्स का कलेक्शन लिया, यहाँ पे नंबर्स का कलेक्शन लिया। तो यहाँ पे A एंड B के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ B, दैट इज फंक्शन। ओके ओके, डीप में फंक्शन जो है वो बाद में पढ़ेंगे। मेरे को ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं f ऑफ x। यहाँ पे मैंने ले लिया a रेज टू x, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये होगा a। x की वैल्यू मैं अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर।
x की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो a की वैल्यू जो है वो होगी a क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की पावर जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, a की पावर जो है इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है इससे ऑलवेज ही बड़ी होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ही ए क्यूब से बड़ी होगी। आप बोलेंगे हाँ ऐसा ही होगा सर, पर मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कि भाई हाँ ऑलवेज ही बड़ी होगी। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए। क्यों वैल्यू ऑफ ए? समझ लो कि ए की वैल्यू मैंने ली है 1/2। अब देखो 1/2 बाद में आएगा 1/2 का स्क्वायर, इसका आंसर जो आएगा 1/4 आएगा। बाद में आएगा 1/2 होल क्यूब, इसका आंसर आएगा 1/8। तो देखो ये है ए, ये है ए स्क्वायर, ये है ए क्यूब। तो ए की वैल्यू है 1/2, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/4 एंड ए क्यूब की वैल्यू है 1/8। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए की वैल्यू जो है ना वो 1, 0 एंड 1 के बीच में लूंगा, तब ये वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, मीन्स डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, देखना, हाँ ए की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2, बाद में आएगा 2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, बाद में आएगा 2 क्यूब, इसकी वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ए क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पावर इंक्रीज होता है तब ये वैल्यू ए स्क्वायर ए क्यूब ऑलवेज इंक्रीज होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस की बात की, बाद में आप फंक्शन लाए, बाद में आप सेट लाए, बाद में ए की वैल्यू लाए, ये माथाफोड़ी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि इसके बाद लॉ ऑफ इंडाइसिस के बाद मेरे को लेना है लॉगरिदम। अगर मेरे को लॉगरिदम लेना है तो लॉगरिदम के लिए मेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दिखाना कंपलसरी है। रीजन ये है कि ये जो फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, उसका इनवर्स फंक्शन जो है ना वही लॉगरिदम फंक्शन होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब बोला है आपको। ये जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे 11th और 12th के मैथ्स में पढ़ेंगे, पर क्या है ये चीज, क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब चीजें बोली है। ओके, वन रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, तो वो रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो रिलेशन क्या है, ठीक तरह से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a रेज टू x इज इक्वल्स टू y। मैंने क्या एज्यूम किया? a रेज टू x इज इक्वल्स टू y। तो इसको अगर मेरे को लॉग में कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसे लिख पाएंगे, x इज इक्वल्स टू log y बेस a। तो इसका मतलब ये हुआ कि a रेज टू x इज इक्वल्स टू y, देन x इज इक्वल्स टू log y बेस a। ठीक है, ये रिलेशन जो है उसको ऑलवेज ही हमको याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन ऑलवेज ही हमको याद रखना है। ये रिलेशन से कई सारी चीजें प्रूव होती है, सो ये रिलेशन को हमको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने बोला कि a की वैल्यू जो है, आगे बोला है a की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 1 के बीच में होगी या 1 से लार्जर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये वैल्यू a जो है
ये वैल्यू a जो है वो ऑलवेज ही दो ही पॉसिबिलिटी होती है इसके लिए। पहली वाली पॉसिबिलिटी a लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड दूसरी पॉसिबिलिटी a इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो, अगर मैंने a की वैल्यू ले ली 0 तो क्या हो जाएगा? एवरी टाइम वी गेट 0। सेम वे अगर मैंने a की वैल्यू ले ली 1 तो यहाँ पे ऑलवेज ही 1 रहेगा। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसमें a जो है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि a की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 या a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब लॉग के जो रूल है वो भी हम देख लेते हैं। लॉग का पहला रूल जो है वो क्या है? ऐसा कुछ है, log x into y is equals to log x plus log y। बेस यहां पे हमने ले लिया है a। ठीक है। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है, कि भाई log x into y is equals to log x plus log y, तो मैं इसका यूज करूंगा जो पहले वाला मैंने रूल यूज किया है, a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं a raised to m is equals to x, a raised to n is equals to y। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? x इंटू वाई कर रहा हूं, x इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा? a रेस टू m इंटू a रेस टू n ऐसा होगा। तो यहाँ पे x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे? a रेस टू m प्लस n। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? यहाँ पे ये रूल यूज करता हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं? m की जगह पे log x बेस a, n की जगह पे क्या लिख सकते हैं? log y बेस a। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है? x इंटू वाई इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे इसको कुछ हम कंसिडर कर लेते हैं c, यहाँ पे कुछ कंसिडर कर लेते हैं d, टेम्पररी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, a रेज टू c इज इक्वल टू d। तो इस क्वांटिटी को हमको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा? c इज इक्वल्स टू लॉग d, ऐसा आ जाएगा एंड बेस a हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? देखो तो c की वैल्यू क्या है? m प्लस n। ओके। यहाँ पे d है तो यहाँ पे आ जाएगा log d बेस a। ओके। d की वैल्यू तो क्या है? x इंटू वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू वाई बेस a। m की वैल्यू क्या है? log x बेस a प्लस ये हो जाएगा log y बेस a। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला रूल जो है लॉग का वो प्रूव हो गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा रूल भी हम प्रूव कर सकते हैं। पहले रूल लिख लेते हैं। दूसरा रूल जो है वो कुछ ऐसा है, log x अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस a है, इज इक्वल्स टू log x बेस a माइनस log y बेस a। ठीक है। सिमिलरली आगे जैसे किया ऐसे ही
ए रेस टू एम इज इक्वल्स टू, मैंने x एज्यूम कर लिया। ओके, इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या जाएगा, m इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a। ओके, नाउ a रेस टू n इज इक्वल्स टू, मैंने y एज्यूम कर लिया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, log y बेस a। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, log x बाई y चाहिए बेस a। तो इसके लिए हम लेंगे x डिवाइड बाई y, तो क्या हो जाएगा, a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमको पता है, तो क्या आ जाएगा, a रेस टू m माइनस n। अब देखो ये इक्वेशन जो है ना, उसको कंपेयर करो हमारे मेन इक्वेशन के साथ, इसके साथ। ठीक है, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये हो गया हमारा y, यहाँ पे a रेस टू x ऐसा हो गया। इसको अगर log में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, देखो तो हो जाएगा log x बाई y बेस a विच इज इक्वल्स टू m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं m एंड n की, तो log x बाई y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है, log x बेस a माइनस log y बेस a। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल के लिए। तीसरा रूल जो है वो है log a रेस टू m इज इक्वल्स टू m log, यहाँ ओके log a, यहाँ पे मैंने a यूज कर लिया है तो बेस में b ले लेता हूं। ठीक है, फोर्थ रूल जो है आगे की तरह, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ रूल जो है वो है log a बेस a इज इक्वल्स टू 1, बराबर। यहाँ पे a बेस में भी a, तो ये हो जाएगा 1। फिफ्थ रूल नहीं बोल सकते, पर ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, log 1, यहाँ पे कुछ भी बेस हो ऑलवेज आंसर विल बी 0। ठीक है, सो फिफ्थ लॉ हो गया log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर मैंने log लिखा, सिंपली log लिखा, तो यहाँ पे बेस ऑलवेज ही e होगा। सिंपली log लिखा log a बेस e, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a। ठीक है, आप सोचेंगे कि भाई e क्या है। अगर आपने ठीक तरह से 10th में पढ़ा हो तो इरेशनल नंबर, 10th नहीं शायद 9th में आता है इरेशनल नंबर, तो e जो है ना वो इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 2.303 समथिंग कुछ ऐसी है। ठीक है, वहां पे अपना ये e आया था। तो ये हो गया हमारा लॉगरिथम के रूल। उसके एप्लीकेशन बहुत जगह पे आती है। बेसिक मैथमेटिक्स में ये लॉ ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ लॉगरिथम बहुत ही यूजफुल होता है। इसके थोड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, ताकि हमको पता चले वो कैसे लॉग एंड इंडाइसिस का यूज होता है। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया है, प्रूव दैट
a इंटू बी होल रेज टू लॉग a बाई बी इंटू b इंटू सी होल रेज टू log b बाई सी इंटू c इंटू a होल रेज टू log c बाई a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। चलो ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि log ले रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा log a b होल रेज टू log a बाई b इंटू बी सी होल रेज टू log b बाई सी इंटू सी ए होल रेज टू log c बाई a। ठीक है, अब देखना यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा log ए बी होल रेज टू log a बाई बी प्लस log बी सी होल रेज टू log b बाई सी प्लस log सी ए होल रेज टू log c बाई a। आपको शायद ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या किया सर ने, तो मैंने सिंपल ये फॉर्मूला का यूज किया है, log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, एडिशन। अब दूसरा एक रूल यूज कर रहा हूं, यहाँ पे देखो ये कौन सा वाला फॉर्म है, log a रेज टू m। क्या है, log a रेज टू m। तो m जो है वो पावर जो है वो आगे चलाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा log a बाई b इंटू log a इंटू b। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होगा, तो log b बाई सी आगे चलाएगा, यहाँ पे होगा log b इंटू सी। यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा log c बाई a इंटू log c a। अब देखो log a बाई b क्या होता है, हमको पता है log a माइनस log b। ओके, log a इंटू b क्या होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पे, तो ये होगा log a प्लस log b। ठीक है, सिमिलरली प्लस यहाँ पे होगा log b माइनस log c इंटू क्या होगा log b प्लस log c। ओके, बाद में क्या होगा log c माइनस log a। बाद में क्या होगा log c प्लस log a। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे होगा log b होल स्क्वायर माइनस log c होल स्क्वायर। सिमिलरली होगा log c होल स्क्वायर माइनस log a होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे log a होल स्क्वायर यहाँ पे भी है
log a होल स्क्वायर। एक की साइन पॉजिटिव है, एक की साइन नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0। अब ठीक तरह से देखना, मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है मैंने log into this quantity, log into this quantity, ठीक है। तो ये हो गया log ए बी होल रेस टू log a by b into बी सी log c सॉरी log b by c into सी ए होल रेस टू log c by a। इसका आंसर आ गया 0। अभी मैंने बताया था किसका आंसर 0 होता है, log a log 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे log की वैल्यू 0 आई, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, 1 होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे ये log की वैल्यू जो है, ये log की वैल्यू जो है वो 0 आई। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है वो क्वांटिटी 1 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया ए बी होल रेस टू log a बाई बी इंटू बी सी होल रेस टू log b बाई सी इंटू सी ए होल रेस टू log c बाई ए इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर ये 1 होगा, यहाँ पे समझ लो कि इसकी जगह पे मैंने 1 डाल दिया, तो 1 log 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो बेस ए है, बेस ए है। मैंने बोला अभी ही कि बेस ए हो या कुछ भी हो, पर log 1 की वैल्यू जो है ना वो ऑलवेज ही 0 आती है, कुछ भी बेस हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बोली कि यहाँ पे अगर बेस में मेंशन नहीं करता हूँ तो उस टाइम आपको बेस क्या कंसीडर करना है, ई कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1, जो प्रूव करना था वो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन कौन सी फॉर्मूला यूज की, पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, कौन सा पहला वाला फॉर्मूला, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज किया, कौन सा वाला, log x बाई वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। एंड तीसरा वाला फॉर्मूला भी यूज किया, कौन सा तीसरा वाला फॉर्मूला, ये पावर जो है वो आगे चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया, m आगे चला गया, ठीक है। सो कई सारे एग्जाम्पल ऐसे बनते हैं जहाँ पे कई सारे लॉ ऑफ लॉ का यूज करना आता है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बाद में आगे देखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, log x is equals to log y divide by 2 is equals to log z divide by 5, then value of x raised to 4 into y cube into z raised to minus 2। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक तरह से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे log x अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। दूसरा है log y, तो अपॉन में है 2। तीसरा है log z, अपॉन में है 5। ये जो रेशियो दिया है ना, उसकी जगह पे मैंने k एज्यूम कर लिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि log x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू k। ऐसा भी लिख सकते हैं log y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k, log z अपॉन 5 इज इक्वल्स टू k। तो इसका मतलब ये हो गया log x की वैल्यू आएगी k
log y की वैल्यू जो है वो आएगी 2k, log z की वैल्यू जो है वो आएगी 5k। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए एंड z चाहिए। तो अगेन आई एम यूजिंग रूल एक्सपोनेंट कन्वर्ट इनटू द लॉगरिथम। इस रूल का यूज करेंगे, ये रूल जो है इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो ठीक तरह से देख लो पहले। ओके, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही फॉर्मूला। क्या थी फॉर्मूला हमारी, ऐसा कुछ था, a रेज टू x इज इक्वल्स टू y implies x इज इक्वल्स टू log y बेस a। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू e रेज टू k। आप सोचेंगे e कहाँ से आया, यहाँ पे बेस क्या है, e है, बराबर, कुछ नहीं लिखा है तो e कंसीडर करना है, तो इसलिए मैंने e कंसीडर किया। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी e रेज टू 2k। z की वैल्यू क्या आएगी, e रेज टू 5k। ठीक है, अब जो चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए वो लिख देते हैं, x रेज टू 4 y क्यूब z रेज टू -2। यहाँ पे x की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैंने डाली तो x की वैल्यू है e रेज टू k उसकी पावर 4। दूसरा है y की वैल्यू है e रेज टू 2k उसकी पावर है 3। z की वैल्यू है e रेज टू 5k और उसका पावर है -2। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमको पता है a रेज टू m होल रेज टू n, ऐसा कुछ था, a रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, k इंटू 4 होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेज टू 4k इंटू यहाँ पे होगा e रेज टू 6k, वही रूल यूज किया, ये वाला रूल ही यूज किया मैंने, इंटू e रेज टू -10k। अगेन आई एम यूजिंग सेम रूल। ओके, अब देखो दूसरा लॉ ऑफ इंडाइसिस हम यूज करेंगे। क्या है लॉ ऑफ इंडाइसिस, दूसरा a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे बेस जो है सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं e रेज टू 4k प्लस 6k माइनस 10k। तो यहाँ पे हो गया e रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 वो होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आप ठीक तरह से देखो, हमने लॉग जो है वो कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंशियल से, दूसरा लॉ ऑफ इंडाइसिस का भी यूज किया है। तो यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट एक साथ आते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, पर अगर ठीक तरह से आपको बेसिक मैथ्स पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो ठीक तरह से आपको याद रखने हैं, रूल सारे ही याद रखने हैं। अगर रूल सारे याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक रूल जो है वो रह गया है, वो भी हम पहले लिख लेते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, लॉग a बेस b, इसको हम सेम बेस के लॉग में कन्वर्ट करना अगर चाहते हैं तो ये हो जाएगा log a डिवाइड बाय log b। ठीक है, तो यहाँ पे सेम बेस हो गया, इसका बेस है e, यहाँ पे भी बेस है e। ठीक है, और एक और लॉ है, अगर कुछ ऐसा दिया है log a बेस b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log b बेस a।
ठीक है। तो ये दोनों वैसे तो सेम ही है, ये जो न्यूमरेटर है उसको शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया वन अपॉन लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो वन अपॉन लॉग बी बाई लॉग बी बाई लॉग ए को कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी बेस ए। ठीक है, तो यही लॉ यूज मैंने किया है। ठीक है, तो इसके बेस्ड वन क्वेश्चन करते हैं। ओके, प्रूव दैट वन अपॉन लॉग बी सी बेस ए प्लस वन अपॉन लॉग सी ए बेस बी प्लस वन अपॉन लॉग ए बी बेस सी प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। ये हमको प्रूव करना है। तो अभी मैंने जो बताया वो रूल का यूज यहाँ पे करेंगे। तो पहले मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे है वन अपॉन लॉग बी सी बेस ए प्लस वन अपॉन लॉग सी ए बेस बी प्लस वन अपॉन लॉग ए बी बेस सी प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजिंग द बेस रूल यूज कर रहा हूँ, तो वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा लॉग बी सी डिवाइड बाय लॉग ए प्लस वन। सिमिलरली वही रूल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, लॉग सी ए अपॉन लॉग बी प्लस वन। यहाँ पे भी मैं सेम रूल यूज कर रहा हूँ, लॉग ए बी अपॉन लॉग सी प्लस वन। अब डिनोमिनेटर जो है सारे ही डिनोमिनेटर में मैं LCM ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वन अपॉन लॉग बी सी प्लस लॉग ए। अब डिनोमिनेटर में लॉग ए आएगा, वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए। सिमिलरली यहाँ पे होगा लॉग बी, यहाँ पे लॉग सी ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली यहाँ पे होगा लॉग सी डिवाइड बाय लॉग ए बी प्लस लॉग सी। ठीक है, अब देखो एक रूल है हमारे पास, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी। तो यहाँ पे देखो लॉग बी सी प्लस लॉग ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए बी सी एंड ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए डिवाइड बाय लॉग ए बी सी। सिमिलरली यहाँ पे होगा लॉग बी डिवाइड बाय लॉग ए बी सी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, लॉग सी डिवाइड बाय लॉग ए बी सी। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी डिवाइड बाय लॉग ए बी सी। तो अगेन ऊपर क्या आ जाएगा, लॉग ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग ए इंटू बी इंटू सी। दोनों ही सेम हुए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है हम बाद में करेंगे। मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी रूल का यूज हुआ है, तो अभी मैं आपको एक PDF भेजूंगा, PDF में ऐसे क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करके मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल ग्रुप में आपको भेजने हैं,
और ये सारे ही एग्जाम्पल, सारे ही रूल आपको एक नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है, तो वो लिख के आप एक नोट प्रिपेयर करो। सारी नोट बेसिक की जो है वो संभाल के रखनी है 2 साल तक, क्योंकि कहीं पे भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो जय भारत, मिलते हैं। और दूसरी बात ये कहनी है कि मेरा लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का होगा, तो मैं अल्टरनेटिंग डे जो है वो लेक्चर सेंड करूंगा। ठीक है, मीन्स आज मैंने लेक्चर सेंड किया है तो एक दिन छोड़ के मैं लेक्चर सेंड करूंगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हाफ एन आवर के लेक्चर होते हैं, तो मेरे लेक्चर जो है 2 लेक्चर हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेक्चर आज मैंने अगर भेजा है तो कल मैं नहीं भेजूंगा, नेक्स्ट डे भेजूंगा। सो ऑल्टरनेटिंग डे जो है वो मैथ्स के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। टारगेट ये है कि ठीक तरह से आप प्रिपेयर करो, बराबर। वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको बोला है स्क्रीनशॉट निकालो और वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है। ओके, सो जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, स्टे एट होम, जय भारत, बाय बाय।